जी रिजल्ट आने के बाद सबसे बड़ा कन्फ्यूजन पता है क्या होता है, मेरा परसेंटाइल आ गया, अब आगे क्या करूं। और यहीं पे मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर देते हैं। कोई सिर्फ एक काउंसलिंग भर देता है, कोई हर जगह फॉर्म भर देता है और एंड में या तो सीट नहीं मिलती है, गलत कॉलेज मिल जाता है। आज मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि तुम्हारे परसेंटाइल के हिसाब से तुम्हें कौन सी काउंसलिंग फिल करनी चाहिए, कौन सी अवॉइड करनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट हर काउंसलिंग का रियल यूज क्या है। अगर तुमने वीडियो को एंड तक ध्यान से देख लिया तो काउंसलिंग के टाइम पर तुम्हें बिल्कुल भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगी। हेलो गाइस, वेलकम टू कॉलेज चैनल। आज का वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो जेई के बाद काउंसलिंग फेज में एंटर करने वाले हैं। और ऑनेस्टली ये फेज एग्जाम से भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें कोई सिलेबस नहीं मिलता और डिसीजन मेकिंग मैटर करती है। इस वीडियो में मैं तुम्हें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी काउंसलिंग होती क्या है, कौन सी काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे परसेंटाइल के हिसाब से तुम्हें एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। अगर तुमने वीडियो को एंड तक देख लिया तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें अपनी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कौन सी काउंसलिंग में अप्लाई करना चाहिए और कौन सी काउंसलिंग अवॉइड करनी चाहिए। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। काउंसलिंग का मतलब होता है कॉलेज अलॉटमेंट प्रोसेस, जहां आप अपने रैंक और परसेंटाइल को यूज करते हो, कॉलेज में अप्लाई करते हो और उसके बाद राउंड्स होते हैं, आपको सीट अलॉट होती है। इंजीनियरिंग के लिए इंडिया में मेनली 3 लेवल की काउंसलिंग होती है। सबसे पहला होता है नेशनल लेवल, दूसरा होता है स्टेट लेवल और तीसरा होता है प्राइवेट कॉलेज एडमिशन। नेशनल लेवल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है जोसा। स्टेट लेवल में अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग होती है, जैसे कि AKTU, IPU, MHT, CET और फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपनी अलग एडमिशन प्रोसेस चलाते हैं। अब मैं तुम्हें एक एक करके काउंसलिंग डीप में समझाऊंगी, सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे ताकि तुम्हें क्लियर आइडिया हो जाए कि तुम्हारे लिए कौन सी यूजफुल है। सबसे पहले बात करते हैं जोसा की। ये नेशनल लेवल काउंसलिंग होता है और सबसे इंपॉर्टेंट भी। इसके थ्रू आपको NITs, IIITs, JFITs मिलते हैं। अगर आपका पर्सनल 90+ या आइडियली 95+ के आसपास है तो जोसा आपकी प्राइमरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन एक मिस्टेक मत करना, सिर्फ जोसा पे डिपेंड मत रहना, क्योंकि ब्रांच कॉम्प्रोमाइज या लास्ट राउंड अनसर्टेनिटी हो सकती है। जोसा एक अपॉर्चुनिटी है, गारंटी नहीं। अब आते हैं स्टेट काउंसलिंग पर, जो एक्चुअली मेजॉरिटी स्टूडेंट के लिए गेम चेंजर होती है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं AKTU काउंसलिंग की, जो उत्तर प्रदेश के लिए होती है। ये काउंसलिंग उन स्टूडेंट के लिए बेस्ट है जो 70 से 90 परसेंटाइल रेंज में है। AKTU के थ्रू आपको कॉलेजेस मिलते हैं जैसे कि GL बजाज, AKG, काइट, ABS, NIT, गलगोटिया एंड काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं। यहाँ कॉम्पिटिशन मॉडरेट होता है और ROI बेस्ड कॉलेजेस मिलते हैं। अगर आप यूपी या NCR रीजन टारगेट कर रहे हो तो AKTU काउंसलिंग डेफिनेटली आपको फिल करनी चाहिए। ये एक स्ट्रॉन्ग बैकअप भी है और कई केसेस में प्राइमरी ऑप्शन भी हो सकता है आपके लिए। अब बात करते हैं IPU काउंसलिंग की, जो दिल्ली की स्टेट काउंसलिंग है। इसके थ्रू आपको कॉलेजेस मिलते हैं जैसे कि MAIT, MSIT, BPIT। IPU का जो एडवांटेज है वो यही है कि टॉप कॉलेज का प्लेसमेंट काफ़ी डिसेंट होता है, स्पेशली MAIT और MSIT का। लेकिन कॉम्पिटिशन यहाँ थोड़ा हाई रहता है और दिल्ली कोटा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप दिल्ली रीजन से हो या 95+ आपका है तो IPU काउंसलिंग आपको ज़रूर फिल करनी चाहिए। अब आते हैं MHT CET काउंसलिंग पे, जो महाराष्ट्र के लिए होती है। ये काउंसलिंग थोड़ी अलग है क्योंकि इसमें स्टेट कोटा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप महाराष्ट्र से हो आपको यहाँ पे बेटर चांस मिलेगा एडमिशन का, लेकिन आउटसाइड स्टेट स्टूडेंट्स के लिए जो ऑप्शंस है वो लिमिटेड होते हैं, क्योंकि ये काउंसलिंग सबके लिए इक्वली यूजफुल नहीं है। तो अगर आप महाराष्ट्र से नहीं हो तो MHT CET को तो दिमाग से निकाल ही दो। अब बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की। ये वो ऑप्शन है जो ऑलमोस्ट हर पर्सनल रेंज के स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होता है। यूनिवर्सिटी जैसे कि VIT, SRM, MAT, LPU और NCR के कॉलेज जैसे कि गलगोटियाज यूनिवर्सिटी, ILM एक्सेट्रा अपना सेपरेट एडमिशन प्रोसेस चलाते हैं। यहाँ एंट्री रिलेटिवली ईजी होती है लेकिन फीस हाई होती है, इसलिए यहाँ पे एडमिशन लेने से पहले आपको ROI ज़रूर चेक करना चाहिए। सिर्फ कैंपस देख के एडमिशन मत लेना। अब बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जिसके लिए आप मोस्ट ऑफ यू वेट कर रहे होगे, परसेंटाइल के हिसाब से स्ट्रैटेजी। अगर आप 95 परसेंटाइल पे हो तो जोसा आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन बैकअप में IPU या फिर स्टेट काउंसलिंग ज़रूर रखो। अगर आप 85 to 95 परसेंटाइल रेंज में हो तो आपको मल्टी ऑप्शन स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। जोसा प्लस IPU प्लस AKTU प्लस टॉप प्राइवेट कॉलेजेस, ये रेंज सबसे रिस्की होती है, इसलिए ऑप्शन सिक्योर करना बहुत जरूरी है। अगर आप 70 to 85 परसेंटाइल रेंज में हो तो आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। यहाँ स्टेट काउंसलिंग जैसे कि AKTU, IPU आपका मेन फोकस होना चाहिए और प्राइवेट कॉलेजेस स्ट्रॉन्ग बैकअप होने चाहिए। जोसा सिर्फ ट्राई के लिए ही रहो। और अगर आप बिलो 70 परसेंटाइल में हो तो आपको पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके पास भी ऑप्शन है, स्टेट काउंसलिंग, प्राइवेट कॉलेजेस और डायरेक्ट एडमिशन। बस स्मार्ट चॉइस करनी पड़ेगी और स्किल्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा। अब एक सिंपल रूल याद रखना, कभी भी सिर्फ एक काउंसलिंग पर डिपेंड मत होना। मिनिमम 2 या 3 काउंसलिंग ज़रूर फिल करो ताकि आपके पास बैकअप ऑप्शन हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर काउंसलिंग का पर्पस समझो। जो सा अपॉर्चुनिटी है, आपकी जो स्टेट काउंसलिंग है वो स्टेबिलिटी देती है और प्राइवेट कॉलेजेस एक तरीके से सेफ ऑप्शन आपके हो जाते हैं।
अब वो मिस्टेक्स की भी बात कर लेते हैं जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स करते हैं। फ्रेंड्स के कहने पर फॉर्म भरना, लास्ट डेट का वेट करना, कॉलेज रिसर्च ना करना और आरओआई इग्नोर करना। और सबसे डेंजरस माइंडसेट पता है क्या होता है, देखेंगे जो होगा काउंसलिंग में, देखो लक नहीं, आपकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बात देखो, फाइनल बात बिल्कुल सिंपल है, परसेंटाइल आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन देखो कॉलेज जो है, फाइनल जो है आपका, जो कॉलेज आपको मिलता है वो आपकी स्ट्रैटेजी डिसाइड करती है। स्मार्ट स्टूडेंट वो नहीं होता जिसका देखो परसेंटाइल ज़्यादा होता है, स्मार्ट वो होता है जो अपने परसेंटाइल का बेस्ट यूज़ करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको अपने परसेंटाइल के हिसाब से कौन सी काउंसलिंग में अप्लाई करना चाहिए। सारी काउंसलिंग्स का जो पर्पज़ है वो आपको समझ में आया होगा। मैं स्टिल आपको यही रिकमेंड करूँगी, थोड़ा सा रिसर्च करो इन सभी काउंसलिंग के बारे में। बट फिर भी कोई डाउट आ रहा हो, देखो मैंने ट्राई किया है कि आपको सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ समझा दूं, बट हो सकता है आपके फिर भी डाउट हो, जो कि नॉर्मल सी बात है। तो उसके लिए आप मुझे एक बार डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको आपके परसेंटाइल के बेसिस पर प्रॉपर्ली गाइड कर दूंगी कि कौन सी काउंसलिंग में आपको अप्लाई करना चाहिए, कौन से आपको बैकअप ऑप्शन रखने चाहिए। प्रॉपर गाइडेंस आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि देखो आपके पैसे भी वेस्ट ना हो, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट बहुत सारी काउंसलिंग में अप्लाई कर देते हैं तो पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको प्रॉपर आपके परसेंटाइल के हिसाब से बता दूंगी कि आपको कौन सी काउंसलिंग में अप्लाई करना चाहिए, कौन सी बेस्ट रहेगी और कौन से बेस्ट कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं फ्रॉम दैट काउंसलिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अदर देन ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।